आदमी का ह्यूमन ब्रेन कितना याद रख सकता है भाई, अपर लिम लोअर लिम, सर 206 हड्डियाँ होती है। अब डेडपुल ने 207 बताया, वो भी मान लेते हैं, ठीक है 207 होता है, समझ रहे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। मेरा नाम है अमन तिवारी और मैं हूँ 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट। तो ये एक तरीके से व्लॉग नहीं है, अभी हम बस सीनियर से जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, उनके फर्स्ट ईयर का क्या एक्सपीरियंस रहा, उनके कॉलेज लाइफ का क्या एक्सपीरियंस रहा और आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। भैया आप तो एक बार इंट्रोड्यूस कर दो आप खुद को। अबे साले मैं सीनियर हूँ, मैं इंट्रो दूंगा। सॉरी भैया, मतलब तू खुद कर इंट्रो मेरा। आप लोग को मैं बता दूं, ये हमारे राहुल भैया है जो कि राजस्थान से हैं और ये अभी फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। हेलो दोस्तों। तो भैया आप फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो आपका कुछ एक्सपेक्टेशन रहा होगा और यहाँ आके कुछ और पता चला हो, या फिर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, कुछ बताइए। भाई देख, पहली बात तो अपन वो वाले बंदे तो थे नहीं जो पहले ड्रॉप में या रनिंग एयर में निकाल गए। हम पहले ही गांड घिस के आए 3 साल तो पहले कोटा में। तो एक टाइम पे तो ये हो गया था, अब जो मिले सही है। फिर भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज था, आए थे जब हम शुरू में आए, मैं और पापा मेरे साथ आए थे एडमिशन के टाइम पे। तो हमने पहले तो इस शहर को देखा तो लगा भैंचुद कहाँ आ गए, यहाँ पर कुछ मिलेगा भी कि नहीं। फिर कॉलेज देखा तो नया कॉलेज था ये, तो बढ़िया लगा, हॉस्टल वगैरह और सारी चीज़ें। फिर कुछ सीनियर से इंट्रो हुआ तो उन्होंने बताया कि नहीं सब ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे मतलब समझ में आ गया कि चल जो भी है अब एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सपेक्टेशन तो था कि कॉलेज में आएंगे, बहुत मस्ती करेंगे, बहुत इन्जॉय करेंगे, है ना। और एक्सपेक्टेशन पूरा भी हुआ, बहुत मस्ती किए। हमारा तो फाइनल ईयर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन पीछे का 3 साल हम लोग बहुत मस्ती किए, इतना किए कि हम इस 2 मिनट में बता नहीं सकते हैं। और हाँ, तो मैं जब मतलब स्कूल में पढ़ता था तो हॉस्टल में मैं नहीं रहता था, घर से पढ़ाई लिखाई करता था। तो एक एक्सपेक्टेशन था कि सबके साथ मिलेंगे, एक साथ पढ़ाई लिखाई करेंगे, तो बहुत सारा दोस्त हुआ, बहुत अच्छा लगा। और बॉयज़ स्कूल में पढ़ता था ना, तो इधर आके गर्ल्स से मिलके थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हुआ, पहले बहुत शर्माता था, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है मेरे को। हाँ, तो एक्सपेक्टेशन था कि मेस का खाना बहुत अच्छा होगा, लेकिन खाना तो एकदम ही मतलब बहुत ख़राब था। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरा बहुत मतलब लॉस हो गया। और देखो फर्स्ट ईयर में तो मतलब जैसे नया मेडिकल स्टूडेंट आता है कॉलेज में, तो एक्सपेक्टेशंस तो एकदम चरम सीमा में रहती है, ठीक है, कि लाइक एकदम जैसे बॉलीवुड में दिखाया जाता है, एकदम बिंदास लड़का एंट्री मार रहा है, ठीक है, कुकर का मालदा समथिंग, लाइक यार हमेशा घूमते रहेगा। पर देखो कहीं ना कहीं ये मेडिकल प्रोफेशन है, तो तुम्हें यहाँ पे पढ़ाई को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। पर हाँ, ये भी नहीं है कि बस पढ़ते ही रहना पड़ता है, ठीक है। यू कैन मतलब हैंडल बोथ ऑफ योर लाइफ, लाइक योर पर्सनल लाइफ जहाँ पे तुम मस्ती भी कर सकते हो, और एकेडमिक लाइफ तो है ही भाई, सबकी पढ़ते तुम्हें रहना ही पड़ेगा, ठीक है। लाइक ये जर्नी है, पूरा एक लंबा चलता रहेगा मैराथन जैसा। तो वही है, मतलब बर्नआउट नहीं होना है, बस स्ट्राइक पे स्ट्राइक खेले जाना, और क्या। ऐसा कोई आपका सीनियर के साथ इंटरेक्शन, सो कॉल्ड रैगिंग कभी हुआ हो? रैगिंग जब हम स्टार्टिंग में आए थे तो फर्स्ट डे जो आइस ब्रेक सीज़न होता है उसमें गए हम। तो मुझे ऐसा कुछ, मेरे को तो किसी ने बताया नहीं कैसे क्या होता है, ना हमारे कोई जूनियर ऊपर थे, हम फर्स्ट बैच था, हमारे ऊपर डायरेक्ट सीनियर, हमें रैगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। उन्होंने भाई खड़ा कर दिया, इंट्रो हुआ, ठीक है चले गए। फिर जाते टाइम क्या था, जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो एक भैया राजस्थान के थे, तो अब मैं तो नॉर्मली जैसे कोटा में रहे वैसे ही बातचीत की। मैंने कहा यार भैया आप तो राजस्थान के ही हो, आप तुम्हारे पास के ही हो। तो उसने मेरी उसी टाइम पे गांड फाड़ दी कि साले तू सीनियर को यार कैसे कह रहा है, तेरी ये हिम्मत। तो और बाद में पता चला कि वो जो सीनियर है जिनको मैंने बोला वो सबसे डेंजर है रैगिंग लेने के मामले में। तो भाई मेरे को लग गया कि यहाँ तो आते ही मेरा मामला ख़राब हो गया है। पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बाद में टाइम के बाद में जो सीनियर से मतलब ज़्यादा बकचोदी होती है उन्हीं से ज़्यादा प्यार भी होता है फिर। सही बात है भैया, जैसे हम लोग को देख लीजिए राहुल भी अभी हमको काफ़ी याद किए हैं। स्टार्टिंग में शायरी सुनी थी ना तेरी, हाँ। मीठी खीर बवासीर याद है मुझे। हाँ, इंटरेक्शन के लिए सीनियर्स लोग बुलाते थे। तो काफ़ी बढ़िया था कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं बहुत डरे सहमे और
नवजात शिशु की तरह होते हैं, वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं, एक्सपीरियंस नहीं होते हैं। और जब सीनियर्स बुलाते हैं तो उनसे अलग अलग इंटरेक्शन करवाएंगे, बोलने को बोलेंगे, गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो तुम एक अंदर से एक स्ट्रॉन्ग और अपना इज्जत होता है ना, कहीं कहीं बेइज्जती हो जाता है, लोग झेल नहीं पाते। तो इंटरेक्शन से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। सीनियर के साथ तो मेरा एक दोस्त है सीनियर में, मेरे को पता था कि इसी कॉलेज में उसको मिला है पिछला साल, तो मेरा बैचमेट है, तो मेरे को थोड़ा लगा था कि वो मेरा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद भी ज़्यादा इतना मतलब दिक्कत नहीं हुआ, सबके साथ अच्छा एक इंटरेक्शन हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक सीनियर ने बताया था यार, तब मुझे डर भी लगता था बहुत, ठीक है, कि एक ऐसा पोएम बनाओ जिसमें मिनिमम 10 गालियाँ हैं। और मेरे को भाई गाली देना आता नहीं, स्कूल में कभी गाली दिए नहीं। मेरा रूममेट मुझे गाली देना सिखाया, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, उसको पता ना हो, ठीक है, मुझे पहले एकदम भी गाली देना नहीं आता था। तो आई समहाउ मैनेज टू गिव लाइक डैश डैश डैश, समझ रहे हो ना, तो कैसे करके इनपुट करके पोएम बना दिए मैंने। और सीनियर को उतना मज़ा आया नहीं, तो बोला भाई इसमें मसाला कहाँ है। अब मैं सोच रहा हूँ गाली में मसाला भी होता है, अब जिसको कोई गाली पता है नहीं, वो कहाँ से मसाला डालेगा भाई। और भैया आप कुछ अपना ऐसा वाइवा एक्सपीरियंस बताना चाहते हो जो काफ़ी मज़ेदार हुआ हो आपके साथ? भाई वाइवा नहीं बोलते, उसे बोलते हैं इज्जत उतारू सेशन। सीधी सी बात, वाइवा में तुम कितना ही पढ़ के चल जाओ, कितना ही गांड घिस के चल जाओ, लेकिन लास्ट में एल लगेंगे। तुम जितना बोलोगे लास्ट में एक ना एक क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा जहाँ तुम अटकोगे। उसी टाइम पे टीचर कह देगा कि छुपोड़ी। सीधी सी बात। और एक बार तो ये हुआ था कि एनाटॉमी का वाइवा चल रहा था, हमारे खूब रिस्पेक्टेड सर थे, तो वाइवा ले रहे हैं और मैं बोले जा रहा हूँ। हालांकि मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब ही गलत दिया और वो उस गलत में ही गलत पूछे जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ यार मेरा वाइवा सही जा रहा है। फिर मैं जहाँ रुका, फिर उन्होंने दूसरे अपने फेलो सर को बुलाया कि देखो ये बच्चा क्या क्या बोला है इसके बारे में। फिर मुझे समझ में आया बहन चोद, मैं इतनी देर से गलत बोल रहा हूँ, ये मेरे मन भाई खतरनाक। और वाइवा के टाइम पे यार अलग ही माहौल रहता है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये जो डर एक्साइटमेंट रहती है कि सामने वाले से पूछते हैं भाई तेरे से क्या पूछा, ये क्या पूछा, अरे खतरनाक टाइम, वेरी टॉक्सिक लाइफ भाई। सेकेंड ईयर में मैं मतलब फार्मा का एक भाइबा था, उसमें मैं गया था, तो मैम मतलब भाइबा सेकेंड ईयर में कुछ नहीं पढ़ा था उससे फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैम मेरे से क्वेश्चन कुछ पूछ रही थी, तो मेरे को इतना कुछ भी याद नहीं था, बस पैरासीटामोल का नाम याद था। तो मैं सोच रहा था कैसे टाइम पास करूँ, तो मैम को पूछ रहा था आपका तबीयत कैसा है, कहाँ मतलब खाना वाना खाई है कि नहीं, ये सब बोल के टाइम पास करवा के 1-2 क्वेश्चन बोल के बस आ गया था। तो वही वाइवा में क्या है कि यार हमें कुछ आता नहीं है, लेकिन हम वहाँ बैठे रहते हैं कॉन्फिडेंस में, और हम याद करने की एक्टिंग करते हैं कि सर मेरे को याद आ रहा है, यस ये अच्छा हाँ ये यस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर वाइवा। पूछा कि GFR का फुल फॉर्म बताओ तो उस समय में ऐसा मतलब पूरा नहीं बता, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऐसा करके उसके बाद नहीं बोला, तो सर ऐसे उठ के बोला कि बताओ मतलब क्या है। तो वो थोड़ा फनी सीन था, और पूरा जो मतलब हमारे साइड में जो था और स्टूडेंट वो भी पूरा हंसने लगा, और सर बोला कि हम लोग वाइवा लेंगे ही नहीं तुम लोगों का। तो ये चल वो एक वाइवा में जैसे हम लोग की एनाटॉमी की वाइवा होती है, ठीक है, तो एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब इस सब्जेक्ट का कोई सीमा नहीं है, मतलब बहुत वास्ट होता है, ठीक है, तो तुम्हें ऐसे समझ रहे हैं। तो अब वही है कि इतनी सारी हड्डियाँ है, नर्व्स है, वेसल्स है, ठीक है, इतने सारे न्यूरॉन्स है, अब हर चीज़ के अलग अलग नाम होते हैं। तो हमारे हॉस्पिटेबल आता है जिसमें हमें एक मतलब आइटम भी बोलते हैं उसे, मतलब एक बोन या फिर एक वेसरा दे के हम लोग को उसको पूरा एनाटॉमिकली एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो चीज़ है, तो पहले नर्वस मतलब कभी कभी मतलब टीचर के सामने कैसे नर्वस हो जाते हैं, जैसे कोई जैसे लिवर उठाया पर एग्जामिनेशन का टाइम उसे लंग्स बोल दिया। अब क्या करेगा आदमी, लिवर के भी लोब्स होते हैं, लंग्स के भी लोब्स होते हैं, तो समझ रहे हो ना, वो गड़बड़ी में ऐसे होती रहती है, तो वही है। और भैया कोई लास्ट सलाह जो आप देना चाहें आने वाले लोगों को? आने वाले लोगों को यही सलाह दूंगा कि यहाँ मत आओ, मेडिकल लाइफ में तो बिल्कुल ही मत आओ भाई, कुछ और कर लो, कचौड़ी की दुकान लगा लो, खुश रहोगे। और इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ना होता है? सिर्फ पढ़ना होता है एग्जाम से 2 दिन पहले,
बाकी टाइम फुल बकचोदी। और पढ़ोगे तो यार भले में रहेंगे भाई, वरना तो लास्ट के टाइम तो वही क्या करूँ क्या ना करूँ। अगर हम मेरी जैसी कंडीशन नहीं चाहिए तो डेली पढ़ाई करो, भले ही 2 घंटे ही पढ़ो। ये अब फाइनल ईयर में जाके समझ में आ रहा है मुझे। तो ये था आज का हमारा सीनियर के साथ इंटरेक्शन। हमने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और पार्ट 2 के लिए अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो।